दोस्तों, प्रभु श्री राम की कथा हम सब ने सुनी है। अयोध्या का राजकुमार, वनवास, सीता हरण, युद्ध और अंत में रामराज्य की स्थापना। लेकिन इस महान ग्रंथ में कई ऐसी कथाएं भी छिपी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। रावण से युद्ध के लिए श्री राम को लंका पहुंचने हेतु समुद्र पार करना था। जब राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, समुद्र मौन रहा। फिर एक अनसुना प्रसंग कहता है कि समुद्र देव ने राम को भीतर से सुन तो लिया था, मगर उसे डर था कि अगर वह झुक गया तो पूरी प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए वह तत्काल जवाब नहीं दे सका। जब राम क्रोध में धनुष उठाने लगे, तब समुद्र देव डर कर नहीं उभरे, बल्कि नवरुण देव ने त्रिकाल अर्षियों के माध्यम से राम को संदेश भेजा और उन्हें नल नील की शक्ति बताई। कहा जाता है कि समुद्र का यह मौन तरीका था अवतार को उसके मार्ग पर स्वयं खोज करने देना। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम के राज्य अभिषेक से पहले एक रात के लिए लक्ष्मण अयोध्या के राजा बने थे। कारण यह था, गुरु वशिष्ठ को संपूर्ण ग्रह स्थिति के अनुसार विशेष रात्रि में ही राज तिलक करना था। लेकिन उसी दिन श्री राम, भरत और शत्रुघ्न अनुष्ठान में व्यस्त थे। इसलिए राज्य के नियमों से बचने के लिए लक्ष्मण को प्रतीक रूप में राजा घोषित किया गया। अगली सुबह राम का राज तिलक हुआ। लक्ष्मण ने कभी इसका अभिमान नहीं किया। वनवास के दौरान जब रावण सीता हरण की योजना बना रहा था, तब अग्निदेव ने श्री राम को संदेश दिया, सीता पर इस समय संकट आने वाला है, मेरी छत्र छाया में उसे सुरक्षित कर लीजिए। तब केवल सीता का असली रूप अग्नि में सुरक्षित गया और जो रावण द्वारा हर ली गई वह थी छाया सीता, जिसे अग्नि ने बनाया था। युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा में असली सीता बाहर आई। छाया सीता अग्नि में विलीन हो गई। इसीलिए अग्नि परीक्षा को शुद्धि नहीं, बल्कि इन सीता का स्वरूप प्रकाश कहा गया। हम सुनते हैं कि बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर खा लिया, लेकिन कम झात कथा कहती है हनुमान ने सूरज को छूने की कोशिश की थी। उनकी विराट शक्ति देखकर इंद्र डर गए और वज्र से प्रहार कर दिया। हनुमान गिर पड़े और अचेत हो गए। तब वायुदेव दुख में सारा वायु प्रवाह रोक लेते हैं। देवताओं में हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सभी देव हनुमान को वरदानों से नवाजते हैं। इस घटना ने ही हनुमान को अजर अमर बलिमान बना दिया। युद्ध के अंतिम दिन जब रावण मृत्यु के सामने था, वह भलीभांति समझ चुका था कि आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। एक अनसुना प्रसंग कहता है, रावण ने अंतिम क्षणों में शिव का ध्यान किया। कहा, प्रभु, मैंने जिस हाथों से आपको छुआ उसी से अन्याय किए, दंड उचित है। तभी श्री राम ने रावण के पास जाकर कहा, आप विद्वान हैं, मुझे अंतिम ज्ञान दीजिए। मृत्यु से ठीक पहले रावण ने नीति, राजनीति और राज्य चालन के वे रहस्य बताए जो आज रावण नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं। शबरी ने राम को बेर खिलाए, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कई ग्रंथों में उल्लेख है कि शबरी वन की आश पुत्री थी। उसके गुरु मतंग आश ने उससे कहा था, एक दिन स्वयं विष्णु अवतार तुम्हारे द्वार आएंगे। शबरी को इस वचन पर इतना विश्वास था कि वह रोज मार्ग साफ करती, हर सुबह तीर धनुष बनाकर अभ्यास करती और राम के आने का इंतजार करती। राम आए तो शबरी बोली, प्रभु, आज जीवन सफल हुआ। राम ने कहा, माता, तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ा भक्ति योग है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।